पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से घिरे शिलांग शहर से एक ऐसी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। जो शिलांग अपनी शांति और खूबसूरती के लिए पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है, वो अचानक हिंसा और आगजनी की आग में सुलग उठा है। खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी केएसयू की एक ब्लैक फ्लैग रैली में ऐसा तांडव मचा कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नकाबपोश हुड़दंगियों ने मासूम बच्चों, बुजुर्गों और पर्यटकों को निशाना बनाया। असम की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और हद तो तब हो गई जब देश के गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों तक को तोड़ डाला गया। इस महाबवाल के बाद पुलिस ने आधी रात को क्या बड़ा एक्शन लिया है और शिलांग में इस वक्त क्या हालात है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। शिलांग में भारी बवाल की खबर सामने आई है। केएसयू की रैली में हिंसा हुई है। असम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने फूकी सरकारी गाड़ियां। पर्यटकों पर भी हमला किया गया। शिलांग हिंसा पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। केएसयू के अध्यक्ष समेत 3 बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं। मुखौटा पहने उपद्रवियों का शिलांग में आतंक देखा गया है। बाहरी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच बसा शिलांग शहर अचानक सुलग उठा है। हर तरफ अफरा तफरी, सड़कों पर चीख पुकार और जलती हुई गाड़ियां। खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी केएसयू की एक मोटरसाइकिल रैली देखते ही देखते इतनी हिंसक हो गई कि पूरा शहर दहल गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बाहर से आए मासूम पर्यटकों और गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब केएसयू की तरफ से सरकार को दिया गया 15 दिनों का अल्टीमेटम खत्म हो गया। संगठन की मांग थी कि विवादित सीमेंट प्लांट को बंद किया जाए और राज्य में इनर लाइन परमिट लागू हो। लेकिन रैली के दौरान कुछ नकाबपोश उपद्रवी सड़कों पर उतर आए और राहगीरों पर हमला कर दिया। इस हिंसा में अब तक 31 से ज्यादा गाड़ियों को बुरी तरह तोड़ दिया गया है। सबसे ज्यादा निशाना असम की गाड़ियों और टूरिस्ट बसों को बनाया गया, जिससे मेघालय घूमने आए टूरिस्ट जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उपद्रवियों ने 2 सरकारी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरी सड़क पर धुएं का गुबार छा गया। दिन भर चले इस तांडव के बाद पुलिस ने भी कड़ा रुख अपनाया है। रैली की शर्तों को तोड़ने के आरोप में पुलिस ने देर रात एक बड़ा एक्शन लिया। केएसयू के अध्यक्ष रेमंड खारजाना समेत 3 बड़े छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन नेताओं पर नए कानूनी यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी यहीं नहीं रुकी, पुलिस ने देर रात केएसयू के दफ्तर पर भी छापा मारा, जहां हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि केएसयू के बड़े नेताओं का कहना है कि यह हिंसा उन्होंने नहीं की, बल्कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों ने उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सब किया है। लेकिन इस राजनीति के बीच सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब ड्राइवरों और बेकसूर पर्यटकों का हुआ है जो इस रास्ते से गुजर रहे थे। असम और मेघालय के ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। फिलहाल शिलांग में तनाव बना हुआ है और पुलिस हर एक उपद्रवी की तलाश में जुटी है। खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी केएसयू की एक ब्लैक फ्लैग बाइक रैली देखते ही देखते इतनी हिंसक हो गई कि पूरा शिलांग शहर दहल गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बाहर से आए मासूम पर्यटकों और गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब केएसयू की तरफ से सरकार को दिया गया 15 दिनों का अल्टीमेटम खत्म हो गया। सड़कों पर चल रहे आम राहगीरों और टूरिस्ट बसों में बैठे मासूम बच्चों और बुजुर्गों तक को बेरहमी से पीटा गया। हद तो तब हो गई जब आरआर कॉलोनी में उपद्रवियों ने देश के गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के डिस्प्ले केस को भी तोड़ डाला। नकाबपोश हुड़दंगियों ने पोलो, बारीक और मावलाई जैसे इलाकों में जमकर पत्थरबाजी की, जिससे पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक इस तांडव में 31 से ज्यादा गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया है। असम और बाहरी राज्यों के नंबर वाली कारों को रोक रोक कर शीशे तोड़े गए और कम से कम 2 सरकारी वाहनों को सरेआम आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा सचिवालय के मुख्य गेट पर जबरन संगठन के झंडे लगा दिए गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दिन भर चले इस तांडव के बाद मेघालय पुलिस ने देर रात करीब 12 बजे एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। केएसयू के अध्यक्ष रेमंड खारजाना,
उपाध्यक्ष पिन कमेनलांग सन्नियत और महासचिव रुबेन नाजियार को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएसयू नेताओं ने इस हिंसा पर दुख जताया है और दावा किया है कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों ने उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची। उधर सरकार में कैबिनेट मंत्री वाइलाडमिकी श्याला ने छात्रों से साफ कहा है कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, इसलिए हिंसा छोड़कर टेबल पर आए। लेकिन इस पूरी घटना ने असम और मेघालय के बीच चलने वाले ट्रांसपोर्ट और पर्यटन को गहरे सदमे में डाल दिया है। फिलहाल शिलांग की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है और शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।